नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आज हम बातचीत करेंगे कि कट्टरवाद इस्लामिस्ट थॉट जो है वो विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं, चाहे वेस्ट के चाहे कोई भी देश हो, लंदन की हालत आप देख रहे हैं, आप स्पेन की हालत देख रहे हैं, आप बेल्जियम, बर्लिन, स्पेन, जितने भी फ्रांस, इन सब की हालत देख रहे हैं। क्या हाल है वहां पे। लेकिन एक इन सब के बीच में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के एक मौलाना ने ऐसी बात कही है जो और भी खतरे की घंटी बजाता है। और इस मौलाना की बात भी अजीबोगरीब है। वैसे कहने को तो ये मौलाना पाकिस्तान का स्कॉलर माना जाता है और इसका नाम है मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद बहुत बड़ा स्कॉलर है पाकिस्तान का, इसको सुनवाएंगे। आप अंत तक इस वीडियो से बने रहिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबका सतर्क होना जरूरी है। सच्चाई जो है, जिसको लेकर के हम सेक्युलरिज्म जिसको बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, वो दरअसल कितना बड़ा मिथ है आपको समझ में आएगा। ये मौलाना जो है रेफरेंस देते हुए ये बात बोल रहा है, ये कुरान के सूरा अत तवावह के 9.123 की बातें कर रहा है और ये बोल रहा है कि तफसीर यानी कि तफसीर इब्न कथीर, उसको ये समझा रहा है कि क्या है ये इसमें। तो ये बताता है कि अल्लाह ईमान वालों को यानी कि मुसलमानों को, जिसका मुसल्लम होता है जिसका ईमान, उसको आदेश देता है कि वे काफिरों से लड़ें, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता है, उससे लड़ें और जिहाद करें। जिहाद करें और खासकर अल्लाह उनसे ये बातें कहता है जो उनके सबसे करीब रहते हैं। ये मौलाना बोल रहा है। मौलाना कौन है? तो वहां का स्कॉलर है पाकिस्तान का, उसका नाम है मुफ्ती तारिक मसूद और वो कुरान के सूरा तवाफ के 9.123 का हवाला देते हुए ये बातें बोल रहा है। उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद उनसे ज्यादा दूर रहते हैं जो अल्लाह के इन बातों को नहीं मानते हैं। वो बताता है कि अल्लाह के रसूल ने अरब प्रायद्वीप में मूर्ति पूजकों से लड़ाई शुरू करी और तब तक लड़ी, तब तक ये जिहाद चलता रहा जब तक उनका काम तमाम नहीं हो गया। और अल्लाह ने उन्हें फिर वहां पे क्या दिया? तो वहां पे मक्का दिया, अल्ताफ दिया, अलियामना दिया, यमन और सभी अरब देशों पर नियंत्रण दे दिया। अल्लाह ने ये बरकत उनको दी और फिर उसके बाद उन्हें आदेश दिया कि वो बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। और फिर लोग बड़ी संख्या में इस्लाम कबूलने लगे, इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि अल्लाह के बंदों को यह आदेश दिया कि अब जहां जहां भी मूर्ति पूजक हैं या काफिर हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो कुरान को नहीं मानते हैं, उनके साथ जिहाद शुरू की जाए। देखिए भैया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मौलाना बोल रहा है जो पाकिस्तान का स्कॉलर माना जाता है। आप भी सुन लीजिए और हमको कुछ मत बोलिएगा कि हमने भैया कुछ नहीं बोला है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो वो बोल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, तो सुनिए उनको, मौलाना साहब को। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने का वक्त करीब आ चुका था, तो अब और पूरी सूरत में जिहाद का तस्करा, मुनाफिकीन का तस्करा है, तो अल्लाह ने अब जिहाद के बारे में एक उसूल क़यामत तक के लिए अहले इस्लाम के सामने बयान कर दिया। एक उसूल तो यह बयान किया जो इससे पहले रुकू में कि जिहाद में सारी कौम कभी भी नहीं निकलेगी, पीछे भी मुल्क को संभालना है। और अब एक आम कायदा उसूल बयान किया जा रहा है कि ऐ ईमान वालों, कातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार, तुम पर कुफार ने बड़े जुल्म किए, मक्का से तुम्हें निकाला, सुलह हुदैबिया हुई, वो तोड़ी, अक्सर उन्हीं की तरफ से हमले होते रहे हैं तुम पर। लेकिन अब इस्लाम स्टेबल हो चुका है, अपने पांव पे खड़ा हो चुका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, दुनिया से जा रहे हैं। अब तुम्हारा काम है इस इस्लाम को पूरी दुनिया में गालिब कर देना। उसके लिए तुमने क्या करना है? कातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार, तुम्हारे जो करीबी काफिर ममालिक हैं उनसे लड़ाई शुरू करो। अब तुमने पहल करनी है, वलियजिदू फीकुम गिल्ज़ा, और इतनी तैयारी करनी है तुमने कि काफिर जो इस्लाम दुश्मन है उनको तुम्हारे अंदर सख्ती महसूस हो, तुम्हारे पास ऐसे बम हो, ऐसी तैयारी हो, ऐसे घोड़े हो, ऐसे तीर तलवारें और ऐसी फौज आर्मी हो तुम्हारे पास कि उनको ये लगे कि भाई इस कौम से लड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उनको तुम्हारे अंदर एक सख्ती महसूस हो, ऐसी नरमी ना हो कि वो तुम्हें खा जाए। तो इतने अपने अपना डिफेंस को तुमने इतना मजबूत रखना है। ये जो आयत नाजिल हुई ना, इससे इक़दामी जिहाद फर्ज हो गया हमेशा के लिए। वो दिन था, उसके बाद इस्लामी सल्तनत फैलना शुरू हुई। यहां बहुत से लोग एतराज करते हैं, इस एतराज का मैं सुना, समझे कुछ
समझिए, समझिए, और नहीं समझे हैं तो एक बार फिर देखिए और समझिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि इस देखे हुए और सुनी हुई बातों को समझना भी है और समझकर सचेत भी होना है। जय हिंद।